सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप क्या स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे जिसका नाम है BHU एंट्रेंस विथ सुब एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज आपका हमारा जो टॉपिक है वो है मनी एंड बैंकिंग से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का मेन टॉपिक का जो मेरा हेड है वो है मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। जी हाँ बच्चों, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बोल रहा है फर्स्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा विच इज़ द नेम ऑफ गॉडेस जूनो। यानी जो मनी का ओरिजिनेशन हुआ, यानी कह दो कि मनी शब्द आया कहाँ से। तो मनी शब्द आपका आया है लैटिन वर्ड के मोनेटा से। कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड के मोनेटा से। लैटिन एक लैंग्वेज है, उसका एक वर्ड था, मोनेटा से डिराइव्ड हुआ है मनी शब्द, जो कि सबसे पहले यूज हुआ था इटली में। एक जूनो देवी का मंदिर था वहाँ पर, नेम ऑफ गॉडेस जूनो। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि फर्स्टली इंट्रोड्यूस ऑफ द मनी, तो किस जगह पर हुआ था इंट्रोड्यूस आपका मनी? आपका हुआ था इटली के जूनो में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या है, डेफिनेशन से और ज़्यादा आपका क्लियर होगा। तो बोल रहा है हार्टले विदर्स, ये भी आपका कई बार पूछा है एंट्रेंस में कि मनी इज़ व्हाट, मनी इज़ डट इज़ डेफिनेशन गिवन बाय। तो किसने दिया है? हार्टले विदर्स। और कभी कभी हार्टले विदर्स नहीं होता तो वॉकर को ही हम सही मानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मनी इज़ अ कमोडिटी विच इज़ यूज टू डिनोट एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर बिजनेस ऑब्लिगेशन। इसका मतलब यह है कि मनी वो सारी चीज़ें, वो सारी कमोडिटी जिसको हम जनरली यूज़ कर रहे हैं, वाइडली एक्सेप्टेड, यानी जो कि सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेता है ईजिली बिना किसी हिचक के। मतलब जैसे अभी करेंट टाइम में देखा जाए तो गूगल पे भी क्या है आपका एक तरीके से वाइडली एक्सेप्टेड है। बहुत सारे लोग, अगर हम जीपे करते तो ऐसा थोड़ी ना वो इग्नोर करते कि नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, आप हमें कैश ही दो। अगर रहता है उनके यहाँ वो सर्विसेज तो कहते हैं ठीक है भैया कर दीजिए, पेमेंट ले लेते हैं। तो वो भी एक तरीके का क्या है, मनी हुआ। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि मनी क्या है, वो सारी चीज़ें हो सकती है, वो सारी कमोडिटी हो सकती है जिसको वाइडली एक्सेप्टेड किया जाए फॉर द पर्पज़ ऑफ पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड इन डिस्चार्ज ऑफ अदर बिजनेस ऑब्लिगेशन। और सारी अगर मेरी कोई ऑब्लिगेशन है तो उसको भी डिस्चार्ज करने में वो हमारी हेल्प करे। यानी लोन्स मैंने लिया है या किसी को पेमेंट करना है, तो अगर कोई भी ऐसा कमोडिटी जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो भी मेरा मनी हो जाएगा। तो रॉबर्टसन ने बहुत अच्छा एक डेफिनेशन दिया था, ये भी आपका एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आपका क्या है, मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। मीन्स ऑफ एक्सचेंज मतलब कि चीज़ों को खरीदने बेचने में हेल्प करता हो, यानी चीज़ों के फेर बदल में हेल्प करता हो, और जो कि जनरली एक्सेप्टेबल, वही फर्स्ट वाला जैसे हमने बताया वाइडली एक्सेप्टेड, वही का बोला कि जनरली एक्सेप्टेड, सब लोग उसको सेम मैनर में एक्सेप्ट करते हों। सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड एज स्टोर ऑफ वैल्यू, और उसी टाइम में उसका मेजरमेंट भी हो और उसको हम स्टोर ऑफ वैल्यू की पावर भी उसके अंदर हो, यानी उसको हम कुछ टाइम तक स्टोर भी कर लिया, जब तक स्टोर करें उसकी वैल्यू में कोई प्रॉब्लम या मतलब कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। तो क्राउथर ने भी एक अच्छा डेफिनेशन दिया। बच्चों ये तीनों डेफिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे डेफिनेशन किसी न किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में किसी न किसी ईयर पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने पुट किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप रीड करके जाना। ठीक है, अब आते हैं फीचर्स ऑफ मनी। तो सबसे पहला फीचर्स आपका क्या है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि मनी वो सारी चीज़ें जिसको जनरली सभी लोग एक्सेप्ट करते इज़ अ सेम मैनर। जैसे एग्जांपल लिया जाए, आज मैंने एक 10 का नोट तुम्हें दिया। क्या दिया? 10 का नोट तुम्हें दिया। ठीक है, फिर अगर मुझे कल वही 10 का नोट कोई देगा तो क्या मैं उसे निगलेक्ट करूँगा? आंसर इज़ नो, बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल लेने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है भैया, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि भैया ये आप 10 रुपये का नोट ले रहे तो इससे 10 रुपये के आप गुड्स एंड सर्विसेज कहीं से भी परचेस कर सकते हैं और भी अदर ऑब्लिगेशन का पेमेंट कर सकते हैं। तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एक फंक्शन है इसका, सॉरी फीचर्स है। नेक्स्ट क्या है आपका, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल इजी वर्ड है, यानी कि ऐसी चीज़ें मनी में कंसीडर की जाती है जिसकी ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग टाइम की, यानी जिसका कह दो कि स्थायित्व, यानी कहने का मतलब कि जो जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, जिसका लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता हो। ठीक है, वो ज़्यादा समय तक टिकाऊ हो। ठीक है, जिसको बोलते हैं टिकाऊ। तो ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए आपके मनी में।
पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है वहनीयता। वहनीयता मतलब इजी टू कैरी। जैसे अगर बोल दिया है कि भैया 10 किलो का बटकरा है 10 रुपये में चलेगा, तो क्या पॉसिबल है, पोर्टेबल है कि भैया आप इजी कहीं भी ले जाओ ले आओ। अगर 1000 लेकर जाना पड़े तो आपको ट्रक करना पड़ेगा उस 1000 रुपये के लिए, ठीक है। तो मनी उन सारी चीज़ों को बनाए थे जो पोर्टेबल हो, ईजी कैरी आउट किया जाए। जैसे पहले कॉइन्स चलते थे, तो कॉइन्स में यही मेन प्रॉब्लम आया, इस वजह से पेपर मनी आया कि पोर्टेबिलिटी उनमें नहीं थी लेकिन उतनी नहीं थी, ज़्यादा प्रॉब्लम होता था हमें कैरी करने में, ठीक है। कि भैया 1000 रुपये के सिक्के हो जाते तो ले जाने में प्रॉब्लम्स होते थे, लाख लाख रुपए का पेमेंट करना होता था तो ईजी कैरी आउट नहीं कर पाते थे। तो पोर्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। कॉग्निजेबिलिटी का मतलब होता है परिचायकता यानी पहचानने योग्य। अब जैसे आप देखो 5 का नोट हो गया, 10 का नोट हो गया, 20 का नोट हो गया, 100 का हो गया, अदरवाइज़ 100,000 तो बंद हो गया अब तो 2000, ये सारे जो नोट्स है इनके कलर्स, साइज़, वेट सारे में देखेंगे आप चेंजेस हैं। 5 का छोटा है, ग्रीन कलर का है, 10 का थोड़ा बड़ा है, सैफ्रॉन कलर का है, ठीक है, 20 का अलग है, 100 का अलग है, 1000 रुपीज़ का अलग था और 2000 का अलग है। तो ये सारे जो नोट्स हैं इनकी क्या है, कलर भी अलग है, साइज भी अलग है, वेट भी अलग है, यानी ओवरऑल क्या है, सबकी पहचान अपनी अलग अलग होती है। तो यही होता है मनी का फीचर्स कि हर नोट्स के पहचान भी अलग होते हैं, ताकि आप ईजी पहचान सके, ईजी आप देख कर बता सकते कि ये कितने के नोट्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या था, नेक्स्ट आपका है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब, अब ऐसा नहीं कि भैया 10 का नोट एक तुम्हारा गोल है एक तुम्हारा रेक्टेंगुलर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम साइज का बनाओ भाई, सेम नोट है तो सेम साइज का बनाओ, समझ में आ रहा है बात। सेम नोट है तो सेम साइज का बनाना चाहिए, यानी जो उनकी होमोजीनियस मतलब सेम आकार प्रकार के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 का नोट है तो कोई सर्कल बना रहा है, कोई रेक्टेंगुलर हो गया, कोई स्क्वायर हो गया, ऐसा नोट नहीं बनना चाहिए। या कॉइन ही ले लो, कोई रेक्टेंगुलर सर्कल बना रहा है, ऐसा नहीं। एक कॉइन एक टाइप्स का होना चाहिए, 10 का है तो 10 की तरह एक तरह का सबका बनना चाहिए, 20 का है 20 का एक तरीके से। तो होमोजीनियस भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी। बिल्कुल ईजी है डिविजिबल। अब जाते हो किसी के पास, जैसे भैया 100 का नोट है तुम्हारे पास, तुम गए भैया खुला करना है, तो खुला करने के लिए वो क्या करता है, 10 का तुम्हें 10 नोट देता है, डिविजिबल है, ठीक है। 5 का तुम्हें 20 देगा, डिविजिबल है। 20 का तुम्हें 5 देगा, डिविजिबल है। यानी ऐसे मनी में फीचर्स होने चाहिए कि वो इजी डिविजिबल हो, यानी जितना अमाउंट आपको चाहिए वो इजी डिवाइड हो जाए, ठीक। और नेक्स्ट आपका क्या है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बिल्कुल ईजी है, जैसे हमने ड्यूरेबिलिटी का बोला, लेकिन यहाँ पर प्राइस से रिलेटेड मतलब होता है। स्टेबिलिटी मतलब इसके जो प्राइस की है वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 100 रुपये का सामान तुम 10 ले रहे थे, कल यही 100 रुपये का सामान 8 मिलने लगे, 5 मिलने लगे, इतना फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत होता है, माइनर से चेंजेस होते तो हर जगह होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी कॉन्सेप्ट्स में आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर पूछ सकते हैं। और भी किसी टॉपिक्स पे आपको पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। और जनरली हमारा यही यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है BHU एंट्रेंस विद शुभ एकेडमी, और हमारी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं आफ्टर फरवरी मंथ, जो कि ऑफलाइन BCom, BHU एंट्रेंस, MG की भी, इलाहाबाद, ओवरऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो जो बच्चे बनारस में रहने वाले वो हमसे संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए, ठीक है। और जो बच्चे केवल नोट्स मंगाना चाहते हैं एज अ फिजिकल फॉर्म में, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बाय पोस्ट आपको डिलीवर कर सकते हैं नोट्स, जो कि डिलीवर हो भी रहे हैं। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे हमारे वीडियो को। अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल का नाम आपको एक बार दिखा देते हैं, जस्ट 1 मिनट, सॉरी स्क्रॉल नहीं हो रहा यहाँ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट जी, अब स्क्रॉल होगा। देखिए हमारे चैनल का नाम क्या है, जस्ट ये है आपका। तो आपको यही
आपको यूट्यूब पे अपने टाइप करना होगा सर्च बॉक्स में बेस्ट एंट्रेंस विद शुभ एकेडमी, तो आपको हमारे चैनल्स मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारे चैनल से वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।